राजा सूरजमल राजस्थान के भरतपुर जिले में जन्मे महाराजा सुजन सिंह, जिन्हें इतिहास में महाराजा सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा सुजन सिंह के 5 बेटे थे, जिनका नाम रंजीत सिंह, जवाहर सिंह, नवल सिंह, रतन सिंह और नाहर सिंह था। महाराजा सुजन सिंह ने जिस शौर्य का परिचय अपने समय में दिया, उससे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाराजा सुजन सिंह के समय में उनको टक्कर देने वाला कोई दूसरा शासक भारत में हुआ ही नहीं। हालांकि अब यह भी कह सकते हैं कि 18वीं सदी का समय उनके शासन का सबसे उथल-पुथल और राजनीतिक परेशानियों वाला रहा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने साम्राज्य को दिल्ली और आगरा तक बढ़ाया, इतना सामर्थ्य तो उस समय के किसी मराठा शासक में भी नहीं था। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि इनकी सेना में 1500 से ज्यादा घुड़सवार और 25,000 से ज्यादा पैदल सैनिक थे। महाराजा सुजन सिंह की सूझबूझ और उनकी राजनीतिक स्थिरता की तुलना ओडिसीज से की जाती है। महाराजा सुजन सिंह ने 1733 में खेमकरण सौग्रिया को हराकर भरतपुर को अपने कब्जे में किया था और 1743 में यहीं से उन्होंने अपने भरतपुर साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने 1753 में दिल्ली पर हमला किया था। उस समय दिल्ली पर नवाब गाजी अल्दीन का शासन था। 9 दिन चले इस सैन्य अभियान में उन्होंने एक एक करके दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था। मुगल सेना इनकी विशाल सेना का सामना नहीं कर पाई और मुगल सेना के कई सैनिक मारे गए। उन्होंने पिछले 70 सालों से चले आ रहे मुस्लिम शासन को अपने इस युद्ध के माध्यम से आखिरकार खत्म कर दिया। उनके के इस सैन्य अभियान में फर्रुखनगर के नवाब मूसा खान को पराजय का मुंह देखना पड़ा और इस तरह फर्रुखनगर और इसके आसपास के इलाकों पर महाराजा सुजन सिंह का अधिकार हो गया। दिल्ली सल्तनत के बादशाह आलमगीर द्वितीय और उसके वजीर सिराजुद्दौला के बीच में किसी बात को लेकर स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। इस पर महाराजा सुजन सिंह ने सिराजुद्दौला का पक्ष लेते हुए सुल्तान आलमगीर द्वितीय को दोषी ठहराया। इस पर महाराजा से युद्ध करने के लिए सुल्तान आलमगीर द्वितीय ने मराठा साम्राज्य से मदद मांगी, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेला अपनी सैन्य शक्ति से विशाल सेना का सामना नहीं कर सकता था। इस पर एक मराठा सरदार खंडराव होलकर ने सुल्तान आलमगीर द्वितीय की मदद करना स्वीकार किया और उसने राजा सूरजमल के एक इलाके कुम्हे पर अपनी घेराबंदी कर ली। इस घेराबंदी के जवाब में राजा सूरजमल अपनी विशाल सेना लेकर आए और खंडराव होलकर और आलमगीर द्वितीय की संयुक्त सेना पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। एक गोला खंडराव होलकर की पालकी पर लगा और वह वहीं मरकर वीरगति को प्राप्त गया। इस प्रकार इस युद्ध में विजयी होने के बाद सूरजमल और मराठा होलकर राजाओं के बीच एक संधि हुई, जो बाद में राजा सूरजमल के लिए बहुत फायदे की साबित हुई।